एक पर्ची हमारे पास पड़ी है, बहुत ज्यादा बीमार है एक बालक, रुद्र साहू करके हैं रायपुर से। रुद्र साहू जी है कोई? हैं, उनके पिताजी। हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद सुधांशु शेखर, इसकी झारखंड। तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए हम इसको बीच में ले रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। प्रणाम गुरुदेव। भगवान सुखी रखे। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार साहू, बेटे रुद्र साहू। तारीख बताएं रुद्र की। 27 जुलाई 2009। समय रात्रि 11:26 से 11:30 के बीच। ये बालक की कुंडली है जी। बालक की माता का भी स्वास्थ्य खराब रहता है जी। बालक को पेट में कुछ तकलीफ रहती है जी। इसके ब्रेन की नसों में कोई समस्या है क्या? निगेटिव आता है रिपोर्ट। पर समस्या क्या रहती? सिर दर्द बताता है, छाती में दर्द, चक्कर। हाँ तो वही तो हम बोल रहे कि इसके ब्रेन में समस्या है। जी। अब रिपोर्ट निगेटिव आती है। जी। ठीक है। आपके घर में भोलेनाथ की पूजन बहुत होने लगी है क्या? जी। इसको कम कर दें। तो भोलेनाथ की पूजन कब से बढ़ाई है? 2 साल हो गया। इसकी तबीयत कब से बिगड़ी है? 2-3 साल हो गया। तो बात जुड़ गई, गलत तो नहीं है? जी। तो भोलेनाथ की पूजन से संबंधित कोई गड़बड़ उत्पन्न हुई है जी। और वो भी किसी तिराहे चौराहे की गड़बड़ है, इसको बड़े गौर से सुने। भोलेनाथ के कोई मंदिर जाते हैं क्या आप लोग? कभी कभी। तो ये जाता है क्या? नहीं। तो इनकी माँ जाती है? वो भी कभी कभी। तो किसी मंदिर जो है वो किसी तिराहे चौराहे पे है? जी। घर में शिवलिंग स्थापित है। घर तो आपका घर का हो गया। जी। कोई आसपास मंदिर भी है, कहीं जाते हैं क्या? जी। वो तिराहे पे है? जी। सही बात है। सही बात। तो घर में पूजन में क्या क्या कर रहे हैं? पूजन में कुछ गलती हो रही है? क्या करते हैं आप लोग पूजन में? जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक्षत, तेल, जौ। अक्षत मतलब खड़े चावल रहते ना? जी जी। टूटे तो नहीं रहते? नहीं नहीं। नाम ही अक्षत है, जो छत ना हुआ हो, है ना? जी जी। इसकी तकलीफ की जो शुरुआत हुई थी जी, वह किसी स्कूल में या कोचिंग सेंटर में हुई थी? पढ़ाते समय कहाँ हुई थी? जी। रात में अचानक तकलीफ बढ़ी थी क्या इसको घर में? जी। जो सही हो वही बताएं। जी जी। सही बात है। सही। देखो एक बात बोलते हैं जी। इसको कोई बुरा न माने, आप बताइए मत, यहाँ कोई सुन सकता कहाँ की बात है, कोई कहीं की भी घटना हो, किसी मंदिर की बात हम कर रहे हैं। जी जी। किसी मंदिर में कुछ पैसा भंडारे के लिए या अनाज कुछ ऐसे आदमी को दान किया है जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना? मैं तो नहीं दिया हूँ, शायद उसकी मम्मी ने दिया है। इनकी माता के द्वारा ही दिया गया होगा। जी जी। उसके कारण ही उपद्रव जीवन में हो रहे, उस शिव मंदिर में दिया है। जी। नहीं करना चाहिए किसी को ना। जी जी। ठीक है ना? अब वो गड़बड़ हुई है, अभी 2 मिनट आप यहाँ आना के लिए हम आपको बता देंगे, आप मान जाएंगे। जी जी जी। कुछ बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते, किसी को खराब ना लगे। जी जी जी। दूसरी बात, शिव जी की पूजन में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जी। वो रोक दें तो इसकी तबीयत ठीक हो जाए। जी। अब शिव जी का जल इसके शरीर में तो नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं। पीते तो नहीं है? नहीं। छिड़कते तो नहीं है? नहीं। ऐसा हो रहा है इसलिए हमने पूछा। नहीं नहीं, वो तो पूजा पाठ भी नहीं करता है। अरे वो नहीं करता, माँ तो करती है। माँ करती है, मैं करता हूँ। माँ तो नहीं पिला देती, ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं। अगर ऐसा कुछ हो तो ये बंद कर दो। जी। शिव जी से संबंधित कुछ गड़बड़ी है, जी। ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि बालक कितने साल का होके बीमार हुआ? 13-14 साल। क्या ये मान सकते हैं कि कहीं कोई आसपास कुआं रहा हो? घर में कुआं है और बच्चा उसमें पेशाब करता रहा हो कई बार? बड़े गौर से, नहीं सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि इसमें दिखाई देता है। अच्छा, वो तो नहीं मालूम। वरुण देव का दोष दिखाई देता है जी, कि बच्चे ने कुआं में कुछ गड़बड़ की और माता या नानी इनने किसी को कुछ ऐसी जगह पे मंदिर में दान दिया जिसको नहीं देना चाहिए था।
ये भी बड़ा रहस्य है। जी सतपात्र को ही देना चाहिए, नहीं तो बेकार है, किसी किसी को नुकसान कर जाता है ऐसी कुंडली वालों को। जी। तो क्या ये मान सकते हैं कि बच्चे ने कुएं में बाथरूम की हो जाने अनजाने, ऐसा कह सकते हैं? जी। कुआं कहाँ है? घर में। आंगन में। जी कुआं के ऊपर कोई बाउंड्री वॉल बड़ी बनी है क्या? नहीं। जी बना है। बच्चा कर सकता है वहां कि नहीं कर सकता? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कर सकते वहां, कर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन पहले किया होगा। किया होगा ना? हाँ, अब छोटे थे तो किया होगा, लेकिन बड़े में जानकारी नहीं। बड़े की नहीं कह रहे भाई, आज आप बड़े हो गए, आप थोड़ी कोई गलती करेंगे, बच्चे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। पर इसमें दिखाई देता है कि कुआं के अंदर बाथरूम करने का दोष है जी। शिव जी की पूजन से संबंधित दोष है जी। और शिव जी के मंदिर में दान का दोष है। जी। उसके कारण ये बीमार रहेगा। आपको याद हो ना हो, राजिम में एक परिवार को हमने बताया था, अभी तुलसी राम जी ने कराया था। जी। हाँ, ये बेटी बहू, सही बात, क्यों बेटा, है ना? तो उनको हमने बताया था कि आपके लड़के ने वो 4 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक बिस्तर में पड़ा है, सिर्फ फेट आते, ब्रेन की समस्या। जी। जी। तो हमने बताया था उनकी कुंडली से कि आपके बच्चे ने कुआं में पेशाब की है, बार बार की है। तो बोले हो सकता आंगन में कुआं है, बच्चे खेलते रहे। तो बच्चे हैं, वो गलती हो गई, लेकिन अब कुंडली में ग्रहों ऐसे बैठे हैं तो ये समस्या परेशान कर सकती है। जी। तो ऐसा है, तो ये अपराध के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब आप वरुण देव का विधिवत पूजन करा दीजिए ब्राह्मण बुलाकर। जी। ठीक है, कुआं की बाउंड्री थोड़ा ठीक करा दीजिए और आप खुद क्षमा मांगिए, जी। पति पत्नी दोनों, ठीक है ना? जी। शिव जी की पूजन में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो सुधार करिए। जी। दूसरी बात यह है कि घर में आपके कुछ नेगेटिव एनर्जी भटकती है। जी। आपने कभी अनुभव किया हो, न किया हो और बात है। तो इसके निदान के लिए हम आपको बताते हैं हनुमान बड़वानल स्तोत्र। जी। इसका रात में 11 बजे के बाद रोज एक बार या तो श्रवण करें या पाठ करें। जी। पाठ नहीं कर सकते संस्कृत में, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, उच्चारण सही नहीं है, तो आप रात में हनुमान बड़वानल स्तोत्र सुने तो आपके घर से प्रेत आत्मा चली जाएगी। जी। तो आप लोग सुखी हो जाएंगे। इनके मामा पक्ष में किसी की दुर्घटना या आत्महत्या कोई ऐसी घटना घटी थी? दूर के मामा के हुए। इनके मामा के हुआ था? हाँ। लड़की थी, नौजवान? नहीं, लड़का था। लड़का था। नौजवान था। हाँ। 18 से 22 साल के बीच का करीब। जी। जी। सही बात है। सही बात। तो इसकी शांति करा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक, मतलब मेरे पत्नी के मामा के परिवार में। पत्नी के मामा का परिवार? हाँ। फिर भी इसकी शांति करा दो, कोई बुराई नहीं है ना? तो केतु मंत्र का जाप करा दो। जी। ठीक, ये उपाय जो हमने बताया कर लो। जी। और वरुण देव की पूजन करा दो। ठीक। ठीक। आप इधर आओ, के लिए माइक रख के हम पूछ रहे हैं कुछ। ठीक।